उड़ीसा की गलियों से उठी एक ऐसी खुशबू जिसने बना दिया दही बड़ा और आलू दम को पूरे देश का वायरल स्वाद। आखिर क्या है इस रेसिपी में जिसे खाकर लोग इसकी तारीफ करना बंद ही नहीं करते। हेलो ऑल, चलिए आज बनाते हैं दही बड़ा और आलू दम और जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ सीक्रेट टिप्स। दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल होने वाले खाने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी डिश के बारे में सुना है जिसके दीवाने सुबह के 5 बजे ही सड़कों पर लाइन लगा लेते हैं? एक ऐसी डिश जिसके लिए पूरा का पूरा शहर हर साल मार्च के महीने में एक ऑफिशियल इंटरनेशनल डे मनाता है। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर कटक की हर नुक्कड़ पर राज करने वाला उड़ीसा का सबसे बड़ा वायरल स्वाद कटक स्टाइल दही बड़ा आलू दम। आज हम गोल बड़े और शुद्ध देसी स्टाइल चटकारेदार आलू दम की ये वायरल रेसिपी तो सीखेंगे ही, और साथ ही इसके पीछे छिपे उस दिलचस्प इतिहास को भी जानेंगे जिसने इससे पूरे उड़ीसा का कंफर्ट फूड बना दिया। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले चलते हैं इतिहास के उस गलियारों में जहां इस वायरल स्वाद की नींव रखी गई थी। अगर हम दही बड़े के इतिहास को टटोलें तो इसका वजूद लगभग 800-900 साल पुराना माना जाता है। 12वीं सदी के मशहूर संस्कृत ग्रंथ मानसोलास में, जिसे सोमेश्वर तृतीय ने लिखा था, वहाँ उड़द दाल के बड़ों को राई वाले दही में डुबाने का जिक्र मिलता है, जिन्हें वाटिका कहा जाता था। यानी दही बड़ा अपने आप में राजा महाराजाओं के दौर का एक शाही व्यंजन था, और यही दही बड़ा समय के साथ पूरे भारत में अलग अलग नाम और स्वाद के साथ मशहूर होता चला गया। उत्तर भारत में इसे दही भल्ला कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसे थैयर वड़ा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उड़ीसा में दही वड़ा ने एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान बनाई, जहां ठंडे दही वड़े का मिलन हुआ गर्मा गर्म तीखे और चटाकेदार आलू दम के साथ। यानी दही बड़ा अपने आप में सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वाद और संस्कृति को जोड़ने वाला एक खूबसूरत सफ़र है। लेकिन अब सवाल ये है, इस शाही दही बड़े का मिलन इस तीखे आलू दम में कैसे हुआ? इसके लिए हमें चलना होगा कटक की पुरानी गलियों में। कटक, जो उड़ीसा की एक प्राचीन सांस्कृतिक राजधानी है, चारों तरफ से महानदी और काटजोड़ी नदियों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में भयंकर गर्मी और उमस रहती है। बात है लगभग 20वीं सदी के मध्य की। कटक के मशहूर बाराबटी फोर्ट और रेलवे स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा खींचने वाले काम करते थे। चिलचिलाती धूप में काम करने वाले इन मेहनतकश लोगों को सुबह सुबह एक ऐसा नाश्ता चाहिए था जो सस्ता हो, जो पेट और शरीर को ठंडक दे और साथ ही दोपहर तक काम करने की ताकत भी। तभी वहाँ के लोकल स्ट्रीट वेंडर्स के दिमाग में आया एक अनोखा आइडिया। उन्होंने उड़द दाल के नरम वड़ों को मसालों से भरे पतले नमकीन दही पानी में डुबोकर बेचना शुरू किया। ये दही पानी शरीर को तुरंत ठंडक और राहत देता था, लेकिन सिर्फ ठंडे दही पानी से मजदूरों का पेट लंबे समय तक नहीं भरता था। बस फिर क्या था, वेंडर्स ने इसके ऊपर डालना शुरू किया गर्मा गर्म तीखा और मसालेदार आलू दम। और दोस्तों, यही हुआ स्वाद का असली जादू। सोचिए ज़रा, बर्फ़ जैसे ठंडे दही पानी में डूबे नरम और स्पॉन्जी बड़े, और ऊपर से धुआं छोड़ने वाला गरम मसालेदार आलू दम। जब ठंडे वड़ों ने उस चटाकेदार आलू दम के रस को सोखा तो स्वाद का ऐसा धमाका हुआ कि खाने वाले दंग रह गए।
ठंडक और तीखेपन का ये अनोखा संगम धीरे धीरे पूरे कटक की पहचान बन गया। तो चलिए दोस्तों, कटक के इसी ऐतिहासिक और जादुई स्वाद को आज अपने किचन में तैयार करते हैं। तो हमारी रेसिपी का पहला स्टेप है बड़े का बैटर तैयार करना। इसके लिए हमने उड़द दाल को लगभग 6 घंटे तक पानी में अच्छी तरह भिगो कर रखा था। अब यहाँ आता है पहला सीक्रेट टिप्स। दाल को पीसते समय पानी का इस्तेमाल बहुत कम या लगभग ना के बराबर करना है। हमें एक गाढ़ा, सॉफ्ट और स्टिफ बैटर तैयार करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले मज़ेदार स्टेप की तरफ, हमारी स्पेशल खट्टी मीठी इमली की चटनी। गैस पर कढ़ाई चढ़ाएं और इसमें डालिए थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल गरम होते ही हम इसमें लगाएंगे 5 फोरन का तड़का। जैसे ही मसाले चटकने लगे, पूरी रसोई उसकी खुशबू से महक उठेगी। अब इसमें धीरे धीरे डालेंगे पानी में घुला हुआ इमली का पल्प। अब स्वाद को और चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे काला नमक। इसके बाद जाएगी चीनी, जो इमली के खट्टेपन के साथ मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाएगी। अब इसे तब तक पकाना है जब तक चटनी गाढ़ी और चमकदार ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहिए। और ये देखिए दोस्तों, इसकी ग्लासी शाइन। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी शानदार है। अब देखिए तैयार है हमारे इमली का खट्टा मीठा चटनी। अब बढ़ते हैं बड़े बनाने की प्रक्रिया की ओर। सबसे पहले कढ़ाई गरम होने देंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल गरम करेंगे। चलिए अब जब तक तेल गरम हो रहा है, हम बैटर को थोड़ा प्रिपेयर कर लें। इसमें डालें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और उसे हल्के हाथों से फेंटे। मैंने इस बैटर को पहले भी लगभग 10 मिनट तक अच्छी तरह फेंटा था और थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। यही प्रोसेस बैटर में हवा भरता है, जिससे बड़े अंदर से एकदम हल्के, फ्लफी और स्पॉन्जी बनते हैं। यही वो छोटा सा सीक्रेट है जो स्ट्रीट स्टाइल दही बड़े को इतना खास बनाता है। देखिए दोस्तों, तेल एकदम परफेक्ट गरम है और बड़े डालते ही कैसे फुल कर ऊपर तैरने लगे हैं। जैसे जैसे ये सुनहरे होते जाएंगे, पूरी रसोई इसकी खुशबू से भर जाएगी। इसे अलटते पलटते तलते रहिए, फिर देखिए हो गए तैयार। इसी तरह बाकी बड़े भी हम तल लेंगे।
अब तले हुए बड़ों को नरम और जूसी बनाने के लिए उन्हें हल्के गुनगुने पानी में डालेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी हींग भी मिला दें। हींग डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे बड़ों का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ देर पानी में रहने से बड़े एक्स्ट्रा तेल छोड़ देंगे और अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाएंगे। देखिए किस तरह से मैंने सारे बड़ों को इस पानी में भिगो दिया है। चलिए अब बनाते हैं दही पानी का एक पतला घोल, जिसके लिए एक बर्तन में हम 1 कप जितना दही लेंगे और उसमें 3 कप जितना पानी मिलाएंगे। फिर उसमें थोड़ा ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक मिलाएंगे और इस मिश्रण को अच्छे से फेंटेंगे। देखिए दही का घोल रेडी। अब इन नरम बड़ों को हल्के हाथों से निचोड़कर नमकीन दही पानी के पतले घोल में डाल देंगे, एक एक करके। अब देखिए सारे बड़े दही में डूब चुके हैं। अब बारी आती है इसमें तड़का लगाने की। तड़के के लिए आप ले कड़ी पत्ता, थोड़ी सी राई, हरा मिर्च या लाल मिर्च अच्छे से चटक जाए। हमारा दही बड़ा का तड़का रेडी। इसको ऊपर से डाल दीजिए और देखिए यही है कटक स्टाइल दही बड़ा का असली स्वाद। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए ऊपर से ड्राई रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क सकते हैं। अब स्वाद को 4 चांद लगाने के लिए बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल तीखी हरी चटनी। मिक्सर जार में डालेंगे ढेर सारा ताज़ा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और आधे नींबू का रस। नींबू का रस चटनी का रंग भी बनाए रखता है और स्वाद भी निखार देता है। इसमें थोड़ा नमक और पानी डालकर पीस लीजिए तैयार है हमारी चटपटी हरी चटनी। बिल्कुल वही चटनी जिसकी सिर्फ 1 चम्मच पूरी प्लेट का स्वाद बदल देती है। अब बारी आती है डिश की जान चटाकेदार देसी आलू दम बनाने की। सबसे पहले कटे हुए आलूओं को कुकर में डालकर 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। अब एक मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, इलायची, जीरा, दालचीनी और थोड़ा सा जायफल लेकर इन सभी का एक स्मूथ मसाला पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई को गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम हो गई तो उसमें डालेंगे सरसों का तेल।
अब डालेंगे प्याज। इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। और फिर इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से साथ में पकाते रहेंगे। जब ये दोनों भुन जाए तो अब इसमें तैयार किया हुआ स्मूथ मसाला पेस्ट डाल देंगे और साथ ही डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे। जब मसालों से तेल अलग होने लगे तब उबले हुए आलूओं को इसमें डाल देंगे और इन सभी को एक साथ भुनेंगे ताकि हर आलू मसालों का स्वाद सोख ले। बस और एक दो उबाल के बाद हमारी कटक स्टाइल आलू दम रेडी। और अब बारी आती है फाइनल प्लेटिंग की। प्लेट में सबसे पहले जाएंगे ठंडे ठंडे नरम और जूसी दही बड़े। ऊपर से डालेंगे गर्मा गर्म तीखा और चटाकेदार आलू दम। फिर हमारी दोनों स्पेशल चटनियाँ, बारीक कटा प्याज और ऊपर से ढेर सारी नायलॉन सेव। और लीजिए दोस्तों, तैयार है उड़ीसा का मशहूर वायरल और बेहद स्वादिष्ट दही बड़ा आलू दम। तो दोस्तों, आज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी स्वाद भरी कहानी के साथ, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।